तो यहाँ पर लू को खींचेंगे, लाम वापस लू, यहाँ पर लू को नहीं खींचा हमने क्योंकि सिर्फ पेश है, लू ना, यहाँ पर लू ना, दोनों को खींचना है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फतह पारा नंबर 26 का आयत नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम 10 के बाद का पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ पर हमने 10 तक पढ़ा है और आखिर में तर्जुमा भी पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु, सीन को पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, स या। ऑफ को पढ़ेंगे मोटा और वाव साकिन के साथ मिला के खींचेंगे, कू लू, लू को नहीं खींचना है, पेश है, नहीं खींचा जाएगा। लकल मुखल्लफूना, बीच में जो खाली अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, लाम जबर ला, काफ को लाम के साथ मिला देंगे, लकल मुखल्लफूना। मिनल आराबी, नून को लाम के साथ मिला देंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, मिनल आ, हमजा आइन जबर आ, रॉ अलिफ जबर रॉ, अलिफ मद हो रहा है, 2 सेकंड के लिए खींचा जाएगा, आ रॉ बी, और रॉ मोटा पढ़ेंगे, पूर्ण पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ गई है, तो रॉ मोटा पढ़ेंगे। ज़ेर होता है तो बारीक पढ़ते हैं। सगलतना, गौन मोटा पढ़ा जाएगा, सगो शगो, लाम को ता के साथ मिला देंगे, लत, नून अलिफ जबर ना तो खींचेंगे। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो रहा है, यहाँ पर बारीक वाला मद है और इसका कंडीशन है हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो मद्दे मुनफसिल होता है, 3 सेकंड के खींचा जाएगा। अमवालुना, तो वाव अलिफ जबर वा को हम खींचेंगे अलिफ के साथ मिला के, वाव, ठीक है, अलिफ मद हो जाएगा, वा लू को नहीं खींचना है, लू, फिर ना को खींचना है, ना। अमवालुना व अहलूना, तो यहाँ पर लू को खींचेंगे, लाम वापस लू, यहाँ पर लू को नहीं खींचा हमने क्योंकि सिर्फ पेश है, लू ना, यहाँ पर लू ना, दोनों को खींचना है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद हो गया है, 2 सेकंड के लिए खींचा जाएगा, नून अलिफ जबर ना, दोनों को खींचा जाएगा। आह, भारी आवाज में पढ़ेंगे हा को, व आह लूना। फस्तगफिर, फा को मिलाएंगे सीन के साथ, बीच में अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, फस और सीन को पढ़ते हुए सीटी की आवाज आएगी, फस ता गैन जबर तग, ता बारीक पढ़ना है, गैन मोटा पढ़ना है, तौग फा राजिर फिर, रा को हम बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले जेर आगे तो रा बारीक होगा, फिर लना, और जब यहाँ पर वफ करेंगे जीम है, यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लाम अलिफ, लाम जबर ला, नून अलिफ जबर ना करके ही स्टॉप करेंगे, लना, क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ मद्दा पर जब हम स्टॉप करते हैं तो हम यहाँ पर वो अलिफ मद्दा ही पढ़ते हैं, और अगर वाव मद्दा पर स्टॉप करते हैं वाव मद्दा पढ़ते हैं, या मद्दा पर अगर स्टॉप करेंगे तो या मद्दा ही पढ़ेंगे, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है। यक़ूलूना, यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद हो रहा है, यहाँ पर भी वाव मद, दोनों को 2-2 सेकंड के लिए खींचना है। यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा, बाजिर भी हमजा लाम जबर अल, तो ये है अलिफ और ये है लाम, तो अलिफ के ऊपर जबर आ गया तो हमजा पढ़ेंगे और हमजा को मिलाएंगे लाम के साथ, अल, सीन को पढ़ेंगे सीटी के आवाज और नीचे की तरफ आवाज को गिराएंगे, सी, खींचना नहीं बिल्कुल भी, बिअल्सी नतिहिम्मा, ना ती, दोनों को जल्दी से पढ़ना है, न ती, हा और मीम, मीम जेर हिम, दोनों मीम को एक साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे और एक ही मीम पढ़ेंगे लेकिन गुन्ने के साथ, ठीक है, हिम्मा, और फिर मीम अलिफ जबर मा करके खींच देंगे, अलिफ मद हो जाएगा। लईसा, कलाम पाक पढ़ते वक्त या साकिन और इससे पहले जबर, तो वहाँ पर या लीन कर देंगे, ठीक है, इसके अलावा कोई भी इस तरह का लेटर नहीं आएगा, ठीक है, या साकिन से हमेशा पहले जबर ही आएगा या फिर जेर आता है, ठीक है, 2 ही कंडीशन होती है, या साकिन से पहले, ठीक है, या फिर जबर या फिर जेर, जबर आएगा तो लीन कर देंगे और जेर आएगा तो मद करेंगे यानी खींचेंगे नीचे की तरफ, और ऊपर आएगा जबर तो पढ़ेंगे लीन करके लईसा, ठीक है, लईसा। फी कुलूबिहिम, फा या जेर फी को नीचे की तरफ खींचेंगे
या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। या साकिन से पहले दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ज़ेर होगा या फिर या साकिन से पहले ज़बर होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ेर आ गया है, इससे पहले हमने पढ़ा था ज़बर, या साकिन से पहले ज़बर तो हमने पढ़ा था लई। अब यहाँ पर नीचे की तरफ खींचेंगे, फा या ज़ेर फी, काफ पेश कू को बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि पेश है। लाम वापस लू को खींचेंगे क्योंकि पेश के साथ वाव साकिन मिल गया है, अब ये वाव मद बन गया है, तो काफ को नहीं खींचना है और लाम वापस लू को खींचना है। क़ुलूबिहिम, बा को नहीं खींचेंगे, बी हा मीम ज़ेर हिम, भारी आवाज में पढ़ेंगे हिम, और मीम साकिन कर देंगे। यहाँ पर इस छोटा सा तो जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। फी क़ुलूबिहिम, क़ाफ लाम पेश कुल, यहाँ पर क़ाफ को हेवी पढ़ना है, साउंड में मोटा पढ़ना है, कुल। फमई, नून साकिन के बाद या है तो दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना है, इदगाम करना है गुन्ने के साथ, ठीक है। नून की आवाज़ गुन्ना में बदल जाएगी और पढ़ेंगे फमई यमलिकु, ली और कु दोनों को नहीं खींचना है, फमई यमलिकु। लाम जबर ला, काफ मीम, मीम पेश कुम, दोनों मीम को फिर से एक बार एक साथ ही मिलाएंगे। लकुम मिनल्लाहि शैआ, तो मीम साकिन के बाद मीम है, दोनों को मिला दिया है, फिर मीम ज़ेर मी, फिर नून लाम जबर नल। लाम को यहाँ मोटा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर है ज़बर, इसलिए जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या फिर पेश हो हेवी साउंड में पढ़ते हैं लाम को। और यहाँ पर या साकिन से पहले फिर ज़बर आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लीन करेंगे, शै हमजा दो जबर अन, तो यहाँ पर अगर हम सांस तोड़ते हैं तो शै आ करके सांस तोड़ेंगे, फिर हम मिला के पढ़ेंगे शै अन। और हमजा दो जबर अन के बाद जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ना है, और हमजा ज़ेर ई है, इसकी वजह से यहाँ पर इजहार होगा, ठीक है। ये हमजा, अलिफ को हमजा पढ़ते हैं और हमजा है हुरूफ हल्की, हलक से निकलने वाला लेटर हो तनवीन या नून साकिन के बाद तो हम वहाँ इजहार करते हैं, तो यहाँ पर शै अन पढ़ेंगे, शै अन। और यहाँ भी नून साकिन के बाद हमजा फिर से आ गया है तो यहाँ भी नून का इजहार होगा, यहाँ भी इसके अंदर जो नून है तनवीन के अंदर जो नून होती है उसका भी नून का इजहार होगा, यहाँ भी इजहार होगा। शैअन इन अरादा, रो अलिफ दो रो, अलिफ के साथ मिला के रो को खींचा जाएगा मोटा पढ़ते हुए, अरादा बिकुम, बाज़िर भी काफ मीम पेश कुम, दर्रन, दौद रो जबर दर, रा दो जबर रन, दर्रन, तो रा मोटा पढ़ेंगे, दौद को भी मोटा पढ़ेंगे, और दो ज़बर है यहाँ पर, और अलिफ को नहीं पढ़ना है, और रा को दो बार पढ़ना है, दर और रा दो जबर रन, दर्रन, ठीक है। इस तरह से हमारा एक एक रूल को यहाँ पर बताने की कोशिश करें। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा समझाना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारा फिर से हमजा है दो ज़बर के बाद, इसलिए हमने वहाँ पर इजहार करके पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे हमजा वाव जबर औ, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद होता है, तो यहाँ पर लीन करेंगे, हमजा वाव जबर औ, हमजा जबर आ, औ अ, रा अलिफ जबर रा, दाल जबर दा, औ अरादा, बाज़िर भी काफ मीम पेश कुम, औ अरादा बिकुम नफ़अ, तो यहाँ आइन दो जबर अन की जगह आइन अलिफ जबर आ पढ़ के स्टॉप कर देंगे, नफ़अ। बा लाम जबर बल, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, और नून को मिला देंगे लाम के साथ, और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नून को लाम के साथ मिलाएंगे, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हेवी पढ़ना है, मोटा, ठीक है। बल कानल्लाहु बिमा, बाज़िर भी मीम अलिफ जबर मा, यहाँ भी अलिफ मद हो रहा है, मीम अलिफ जबर मा करके खींचना है। तामलूना खबीरो, ता को आइन के साथ मिला देंगे, ता, इस तरह से आइन को हलक से निकालेंगे, ता मा, लू को खींचना है, लू ना, खबी और रा दो जबर रन की जगह रा अलिफ जबर रा पढ़ा जाएगा, खबीरो। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आयत बन रही है तो यहाँ दो ज़बर की जगह एक ज़बर और एक अलिफ पढ़ा जाएगा, और रा को मोटा पढ़ा जाएगा। बालाम जबर बल, ज़ो ज़बर ज़ो, नून नून जबर नन, ता मीम पेश तुम, तो नून साकिन के बाद है ता, इसकी वजह से हम यहाँ पर इफ़ा करेंगे, ज़ो को मोटा पढ़ेंगे, बल ज़ननतुम, नून पर यहाँ पर इफ़ा किया जाएगा गुन्ना के साथ,
ज़नंतुम, ठीक है। और नून साकिन के बाद यहाँ लाम है तो अब यहाँ पर नून की आवाज़ नहीं आएगी, गुन्ना नहीं होगा क्योंकि इदगाम होगा बगैर गुन्ने के। हमजा नून लाम ज़बर अल, ठीक है, यहाँ नून की आवाज़ नहीं आनी। लाम नून या ज़बर लई, यहाँ हो रहा है इदगाम गुन्ने के साथ और यहाँ इदगाम हो रहा है बगैर गुन्ने के, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे अल, यहाँ पढ़ेंगे लई, लाम नून या ज़बर लई, या नून ज़बर या, नून साकिन के बाद काफ है तो यहाँ पर होगा इख्फा, लन नहीं पढ़ना है, गुन्ना करना है यहाँ पर। या अल्लन यंक़लिबर, बा को रॉ के साथ मिलाएंगे और रॉ मोटा पढ़ेंगे, बीच में जो खाली लेटर है इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बर रसूलु, सीन को खींचना है, सू, फिर लाम को नहीं खींचना है, लू, रसूलु, वल मुमिनूना, वल मुमिनूना, नू को खींचेंगे, नून वापस नू, नून जबर ना, वल मुमिनूना, इला अहलीहिम, हमजा हा जबर आह, लाम या जेर ली, हा मीम जेर हिम, अहलीहिम, ठीक है। लीम को लाम को क्या करना है, खींचना है, या साकिन से पहले जेर है, या मद होगा, और या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होता है, ठीक है। या साकिन से पहले दो ही हर्फ हो सकता है, दो ही हरकत हो सकती है, या फिर जबर होगा या फिर जेर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ जेर आ गया तो हम यहाँ पर मद करेंगे, जबर आ गया तो लीन करते। अहलीहिम, अबदौं, यहाँ पर गुन्ने के साथ मिला के इदगाम करेंगे, अबदौं, अबदौं वज़ुय्यिना, या को दो बार पढ़ना है, जा या पे जुई, या ज़ेरी जुई, नून जबर ना, जुय्यिना, ज़ालिका, ज़ाल को खींचना है, ज़ालिका, दोनों को नहीं खींचना है, ज़ालिका, फी को खींचेंगे, ठीक है। या साकिन से पहले जेर आ गया तो फी को करेंगे नीचे की तरफ 2 सेकंड के लिए। फी क़ुलूबिकुम, लाम वापस लू को खींचना है, क़ाफ को नहीं खींचना है, क़ुलूबिकुम, वज़नंतुम, यहाँ भी उसी तरह हम गुन्ना करेंगे जिस तरह हमने ऊपर किया था। नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ इख्फा करेंगे और नून को जब नून से मिलाएंगे तो यहाँ पर इख्फा हो जाएगा, वज़नंतुम ज़न्नस्सौ, ठीक है। नून पर गुन्ना किया जाएगा, नून पर मुशद्दद है तो गुन्ना किया जाता है जब भी नून पर मुशद्दद हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ अलग कलर से दिया गया है और नून पर गुन्ना करेंगे, फिर नून को सीन के साथ मिला देंगे, ज़न्नस्सौ, और हमजा साकिन में बदल जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्टॉप करते हैं तो नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को क्लियर नहीं पढ़ेंगे, छुपाते हुए गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। वकुंतुम कौमम बूरा, तो मीम दो जबर मन के बाद बा जब भी आ जाए तो हम यहाँ पर मीम के साथ मिला के पढ़ते हैं, ये छोटा सा मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मीम दो जबर मम, इस तरह से गुन्ना भी करेंगे, मम, बा वापस बू, रा दो जबर रन, मम बूरा, और जब स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर रॉ दो जबर रन की जगह रॉ पढ़ा जाएगा। वमल्लम, नून साकिन के बाद लाम है तो यहाँ पर बगैर गुन्ने के इदगाम होगा, नून की आवाज़ यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, नून की आवाज़ इसके अंदर गुम हो जाएगा। वमल्लम, मल्लम, युमिन बिल्लाह, तो यहाँ पर क्या होगा, हमजा के ऊपर साकिन है तो झटके के साथ पढ़ेंगे यू, इस तरह से पढ़ेंगे, यू करके नहीं पढ़ेंगे, यू, और मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम, और ये छोटा सा जो मीम है इसके साथ मिलाएंगे मीम, और गुन्ना भी किया जाएगा। इस रूल को कहा जाता है इकलाब करना, ठीक है। इकलाब करेंगे हम यहाँ पर झटका के साथ पढ़ेंगे यू मिम बिल्लाही, और यहाँ लफ्ज़ अल्लाह से पहले जेर है तो अब बारीक पढ़ना है लाम, ठीक है। यहाँ पर बिल्लाही, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लाही, बिल्लाही, वरसूलिही, रॉ मोटा पढ़ेंगे और रॉ, सूलिही, हा को खींचेंगे नीचे की तरफ और हा को पढ़ना है भारी आवाज़ में, ही, वरसूलिही फइन्ना, पहले गुन्ना करेंगे फिर नून अलिफ जम ना करके खींचेंगे 3 सेकंड के लिए, यहाँ मद्दे मुनफसिल की निशानी है, ठीक है।
बारीक वाला मद है, और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो, मद्दे मुनफसिल होता है, इसलिए खींचा जाएगा गुन्ना करने के बाद। फ़इन्ना आतदना, दाल पर साकिन है, कलकला करेंगे, तद आ हलक से निकालेंगे हमजा को, हमजा के बाद आइन को, ठीक है, हमजा के बाद आइन है, इसके दो हलक से निकालेंगे, आ तद कलकला करेंगे, ना को खींचेंगे, लिल काफिरीना सईरा, तो लिल काफिरीना को पढ़ेंगे बारीक, ठीक है, काफ को भी बारीक, फा को भी बारीक और रा को भी बारीक पढ़ना है, और खींचना है रा या री और ना, और सई रा जबरन की जगह और रा पढ़ेंगे जब यहाँ पर वफ करेंगे यानी स्टॉप करेंगे, सईरा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, तो यहाँ लफ्ज़ ला से पहले ज़ेर है तो बारीक पढ़ना है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति, सीन को पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ आएगी, और मीम को वाव को दोनों को खींचना है, वाव को ऊपर की तरफ, मावाति वल अर्द, द्वाद साकिन हो जाएगा जब यहाँ पर है छोटा सा तो जब भी हो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, तो जब स्टॉप करेंगे तो ज़ेर ज़बर पेश साकिन में बदल जाता है, तो यहाँ ज़ेर है साकिन में बदल जाएगा, वल अर्द यगफिरु, ये हरकत है, हरकत को हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं, खींचते बिल्कुल नहीं, यगफिरु लिमन यशाउ, तो यहाँ पर शीन को खींचना है, मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, 4 सेकंड के लिए खींचेंगे, हमजा पेश ऊ, और यहाँ पर नून साकिन के बाद या है तो इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ, मीम नून या ज़बर मई, इस तरह से मई, फिर या ज़बर या मई या, और फिर शा को खींचना है, हमजा पेश ऊ, व यु अर्दिबु, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, व यु अर्दिबु, ज़ाल को 2 बार पढ़ेंगे, अर्दिबु मैयशा, ठीक है, हमजा साकिन करके झटके के साथ यहाँ पर रोक देंगे, और शाह को खींचना है यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल और 4 सेकंड के लिए खींचेंगे, वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, तो यहाँ पर गैन मोटा पढ़ना है और रॉ मोटा पढ़ना है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ना है, ज़बर है यहाँ पर इसकी वजह से, और रॉ को रॉ के साथ मिला देंगे, और रॉ 2 ज़बर रर, ठीक है, गफूरर, और यहाँ पर नून की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये तनवीन के बाद रा है, इसकी वजह से यहाँ पर आवाज़ बिगैर गुन्ने के पढ़ा जाएगा, और रहीमा, माँ 2 ज़बर मन की जगह माँ पढ़ेंगे, सयक़ूलुल, लाम को लाम के साथ मिला देंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, कौफ मोटा पढ़ने, क़ूलुल मुखल्लफूना इज़न, तो ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा नहीं पढ़ के ज़ाल को नून के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर गुन्ना करेंगे, इख्फा करेंगे, ठीक है, ज़ाल नून ज़बर ज़ं, इज़ं, तो ज़बर तो, लाम काफ ज़बर लक, तो लक, ता मीम पेश तुम, तो लक तुम, काफ पर कलकला करना है, लक, इस तरह से कलकला लेटर है, कॉफ के ऊपर साकिन है, ठीक है, तो लक तुम, तो भी कलकला लेटर है लेकिन तो के ऊपर जब साकिन नहीं है तो पर कलकला नहीं करेंगे, कॉफ पर साकिन है इसकी वजह से कॉफ पर कलकला हो रहा है, इला मगानिमा, गैन को खींचना है, अलिफ के साथ मिला के गौ नीमा, और हरकत को जल्दी से पढ़ते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को नीमा, लिता खुजूहा, ता हमजा ज़बर हटकी के साथ पढ़ेंगे, ये अलिफ के ऊपर साकिन हो तो हमजा पढ़ते हैं, और हमजा के ऊपर जब भी साकिन होता है झटकी के साथ पढ़ा जाता है, लिता खुजूहा, ज़ाल पे ज़ू वाव मद हो रहा है, हा अलिफ ज़बर हा अलिफ मद हो रहा है, दोनों को खींचना है, खा को नहीं खींचेंगे, खुजूहा, ज़रूना, ज़ाल ज़बर ज़ा रो वापस रू, नून अलिफ ज़बर ना, रू और ना दोनों को खींचना है, नत्तबिकुम, नून ता ज़बर नत, ता ज़बर ता, नत्तबिकुम, काफ मीम पेश कुम, यहाँ पर साकिन हो जाएगा, युरीदूना आई, नून साकिन के बाद या है तो इदगाम गुन्ने के साथ करेंगे, हमजा नून या ज़बर आई या पेश यू,
अन युबद्दिलू, बद्दी 2 बार पढ़ना है, बद्दी लाम और पे लू को खींचना है, बद्दिलू कलामल्लाह, हा साकिन हो जाएगा, भारी आवाज में हा इस तरह पढ़ेंगे और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ ज़बर आ गया। कुल लन तत्तबिऊना, कॉफ को लाम के साथ मिलाएंगे तस्दीद वाले लाम के साथ और साकिन वाले लाम को छोड़ देंगे। कुल मोटा पढ़ेंगे, कुल लन, नून के यहाँ पर इख्फा करेंगे, लन नहीं पढ़ा जाएगा, लन तत्तबिऊना, ऊ को भी और ना दोनों को खींचना है, वाव मद और यह अलिफ मद है। कज़ालिकुम, जाल को पढ़ेंगे नरमी के साथ और खींचेंगे, ज़ालिकुम। क़ालल्लाहु मिन क़ब्ल, लाम साकिन हो जाएगा और बा पर कलकला होगा, कॉफ मोटा पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद काफ है इसलिए यहाँ पर इख्फा करेंगे, मिन क़ब्ल, ठीक है। नून का यहाँ पर इख्फा होगा, यहाँ पर क्लियर नहीं पढ़ना है, मिन नहीं पढ़ेंगे, मिन इस तरह से गुन्ना करते हुए। फसयक़ूलूना, कू और लू दोनों को खींचना है, फसया तीनों को नहीं खींचना है, तीनों जबर है। बल तहसुदूनना, तहसुदू को खींचना है, सुदू, ना को खींचना है, फिर बीच में जबर है नहीं खींचेंगे, बीच में अलिफ मद्दा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ बीच में पेश है नहीं खींचेंगे, फिर इसको खींचना है, ठीक है। तहसुदूनना बल कानू, काफ को भी खींचना है और नू को भी खींचना है, ठीक है। अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद, अलिफ को नहीं पढ़ना है। लाम अलिफ जो ला यफ़क़हूना इल्ला क़लीला, क़ाफ ज़बर क़ौ, लाम या ज़िल्ली, लाम दो जबर लन की जगह लाम अलिफ जबर ला पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 आयत तक कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह अब हम तर्जुमा पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा तजवीज़ और कवायद के साथ पढ़ाना समझ आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। सूरतुल फतह के अंदर टोटल 29 आयत है, तो हमारा 15 तक हो चुका है, तो इसके आगे का इंशाल्लाह आगे का वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम तर्जुमा पढ़ते हैं। तर्जुमाए कंजुल ईमान, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तो आज हम आयत नंबर 11 से तर्जुमा पढ़ेंगे। इसके पिछले वाला वीडियो हमारे पार्ट 1 में दिया गया है, उसमें आप सुन सकते हैं। तो आज आयत नंबर 11 से तर्जुमा पढ़ेंगे। तो वो जब वे लोग जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए, तो बाद में उन लोगों ने क्या बहाना किया, वो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। तो अब तुमसे वो कहेंगे जो गवार पीछे रह गए थे कि हमें हमारे माल और हमारे घर वालों ने जाने से मशगूल रखा, यानी अपने माल की वजह से वो लोग जंग में नहीं जा पाए और अपने घर वालों की वजह से नहीं जा पाए। तो अब वो क्या कहेंगे कि अब हुजूर हमारी मग़फ़िरत चाहें। तो अपनी ज़बानों से वो बात कहेंगे कि जो उनके दिलों में नहीं। तो वो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनके दिलों में वो बातें नहीं थी। तुम फरमाओ तो अल्लाह के सामने किसे तुम्हारा कुछ इख्तियार है, अगर वह तुम्हारा बुरा चाहे या तुम्हारी भलाई का इरादा फरमाए, कि बल्कि अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। तो इस तरह से अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब की खबर अल्लाह पाक को है। बल्कि तुम तो यह समझे हुए थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हरगिज़ घरों को वापस ना आएंगे। यानी जब वो लोग जंग में गए तो उन लोगों ने क्या सोचा, जो लोग उनके साथ नहीं गए थे, कि वो लोग तो वापस नहीं आएंगे। यानी उन लोगों ने समझा कि हम लोग बच गए और उसी को अपने दिलों में भला समझे हुए थे। और वो लोग क्या समझ रहे थे कि हम तो अच्छा काम किए, हम लोग साथ में नहीं गए और हम लोग बच जाएंगे और वो लोग तो बच के वापस नहीं आएंगे। और इसको ही उन लोगों ने अच्छा समझा और तुमने बहुत बुरा गुमान किया। इस तरह से उन लोगों ने गुमान गलत किया था और तुम हलाक होने वाले लोग हो। इस तरह अल्लाह पाक फरमाता है उन लोगों के लिए कि तुम लोग हलाक होने वाले लोग थे। और जो ईमान न लाए और अल्लाह और उसके रसूल पर, बेशक हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत,
جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، جنگ کے مال کو ہمیں بھی دو۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے۔ تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے ہی یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے جلتے ہو۔ تو جب ان کو منع کیا جائے گا کہ ہمارے ساتھ نہ آؤ تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم ہم سے جلتے ہو۔ اسی طرح ان لوگوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور پیچھے بیٹھنے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھ ملا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور جتنا سیکھا ہے اس کو اور سیکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہمارا آگے کا ویڈیو آئے گا۔ تو ہمارا اب تک پارٹ 1 اور پارٹ 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ ضرور پہلے والا ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ۔